हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी फॉर क्लास +1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ओके। फिर से ट्राई करेंगे कि छोटे से छोटी वीडियो रखें, ठीक है, ताकि आप देखो आहिस्ता आहिस्ता फिर वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाते चलेंगे। ओके, सो ठीक है, कल हमने क्या देखा था, आपको बताया था कि हमारे अकाउंट्स के भी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। फर्दर प्रिंसिपल्स को हमने, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कंसेप्ट्स, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, आपको बताया था कि 9 कंसेप्ट्स हैं एंड 5 क्या है, कन्वेंशंस। ठीक है, फिर इसमें हमने एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से देख लिया था। ठीक है, ओके, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओनर को अलग रखना है और बिजनेस को अलग, दोनों को इंसानों की तरह ट्रीट करना है, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। ऐसे सोचना है कि बिजनेस भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ओके, ओनर तो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग ही है। ओके, ठीक है, सो दोनों को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। बट ये क्यों ट्रीट करना है? अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि हमें अकाउंटिंग करने में थोड़ी सी ईजीनेस हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, जितनी भी हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, जितना भी अकाउंट सीखेंगे, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखेंगे या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। सारे का सारा अकाउंट जो करेंगे हमेशा ही हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, ओके। सो कल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, बड़ी सी चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, कि हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके, और बार बार वर्ड यूज़ करा था, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। ठीक है, आज बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन लेते हैं। ठीक है, ओके। सो बेसिकली बिजनेस, हमारे अकाउंट में बिजनेस को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। 3 कैटेगरीज, ठीक है, ओके। नाम नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल्स देखते हैं तीनों कैटेगरीज की। ठीक है, वहां से इनकी फिर डेफिनेशन सीखेंगे। ठीक है, ओके, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, सो छोटी वीडियो रखनी है तो ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करते हैं, फास्ट से फास्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं फिर। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे मान के चलते हैं अर्नव, ठीक है, और अर्नव, और अर्नव का एक शोरूम है। बेसिकली ये शोरूम में बेचता है टी शर्ट्स। ठीक है, टी शर्ट सेल करता है। ओके, आप ध्यान दीजिए, बेचने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है। ठीक है, चलो, यहाँ पे है, मान लो एक बंदा जिसका नाम है पप्पू, और पप्पू रहता है लुधियाना में। ठीक है, अर्नव क्या करता है, नंगल से, अर्नव नंगल में रखते हैं इसको, नंगल में। ओके, अब अर्नव क्या कर रहा है, ओके, यहाँ से पप्पू के पास जा रहा है लुधियाना। ठीक है, और जो पप्पू है वो बेसिकली टी शर्ट्स को बनाता है, इसकी अपनी फैक्ट्री है पप्पू की, और टी शर्ट्स को बनाता है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्नव पप्पू से टी शर्ट्स करता है बाय। ठीक है, जो टी शर्ट्स को जब अर्नब जाएगा पप्पू के पास बाय करने के लिए, ठीक है, ओके, तो सबसे पहले पप्पू एक प्राइस देगा, एक प्राइस कोट करेगा। सो पप्पू ने प्राइस किया, कोट किया कि अर्नब तेरे को जो मैं टी शर्ट्स बेचूंगा, जितनी भी टी शर्ट्स बेचूंगा, उनका जो प्राइस रहेगा वो 50,000। अब हमने जो सोचना है, याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल में अर्नव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमने। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये जो 50,000 है, ये अर्नव के लिए हम इसे बोलते हैं कॉस्ट। ओके, कॉस्ट के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। कॉस्ट 50,000। आप गौर करिए, यहां से अर्नव को करना पड़ता है एक ट्रक। ठीक है, ट्रक, ट्रक में टी शर्ट्स को डालेगा। ठीक है, बट जो ट्रक का ड्राइवर है वो इससे किराया लेगा। किराए को हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं फ्रेट। ठीक है, FREIGST, फ्रेट। ओके, सो अकॉर्डिंगली जो किराया लिया ट्रक ड्राइवर ने वो 10,000। तो ध्यान दीजिए, कॉस्ट 50,000, ठीक है, और फ्रेट जो अर्नव को पे करना पड़ा वो 10,000 टोटलिटी में। ओके, ये इसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जो टी शर्ट्स अर्नव लुधियाना से बाय कर रहा है वो से पड़ रही हैं टोटलिटी में 60,000 की। अब ये ट्रक यहां से यहां गया और ये टी शर्ट्स यहां पे आ गई। ओके, देन यहां पे गौर करिए, कृष्ण राणा अर्नव के पास आएगा।
ओके, और बोलेगा कि अर्नब भाई ये टी शर्ट्स तू मुझे बेच दे। सोचना अब हमने अर्नब के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, ठीक है, कृष्ण राणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। अर्नब क्या कर रहा है वो चीज देखिएगा। अर्नब ने सबसे पहले, ठीक है, ओके, पप्पू के पास गया, वहां से टी शर्ट्स को क्या किया, बाय, ओके, देन उसके बाद इन्हीं टी शर्ट्स को अर्नब ने कृष्ण को क्या करना है, अब सेल। बट ध्यान दीजिए, जब वो सेल करेगा तो अर्नब आराम से बैठ के सोचेगा कि सबसे पहले तो ये चीज है कि ये टी शर्ट्स मुझे कितने में पड़ी, अर्नब ये सोचेगा। सो अकॉर्डिंगली अर्नब काउंट करेगा कि 50,000 तो मैंने पप्पू को दिए थे, 10,000 मैंने ट्रक वाले को दिए थे, तो ये जो मुझे टी शर्ट्स टोटली पड़ रही हैं वो 60,000 में। अब कृष्ण को जब भी वो बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है वो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा, मंदिर तो उसने खोल नहीं रखा, ठीक है, ओके, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ तो समझ रहे होंगे आप भी, ठीक है, कमाएगा ही, ओके। सो इन दैट केस, ठीक है, अर्नब ट्राई करेगा, कॉस्ट 60,000 की है, 60,000 में नहीं बेचेगा, ऐड इसमें अर्नब लगाएगा अच्छा सा चूना, ठीक है, किस चीज़ का चूना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। मान लीजिए उसने इतना ही और जोड़ दिया 60,000, कहने का मतलब अब वो कृष्ण राणा को जो ये सारी टी शर्ट्स बेचेगा, ठीक है, वो 1,20,000 में। सो ये जो 1,20,000 है इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो इन दैट केस हमने क्या देखा, गौर करिएगा, मेन चीज जो थी वो ये थी, सबसे पहले अर्नब ने, ठीक है, टी शर्ट्स को क्या किया, बाय, और उसके बाद टी शर्ट्स को क्या कर दिया, सेल, ठीक है। बीच में अर्नब ने उसमें क्या जोड़ा, प्रॉफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके, सबसे पहले पप्पू के पास क्या थी, टी शर्ट, यही टी शर्ट ट्रक में डाली और कहां पे आ गई, अर्नब के शोरूम में, सेम वही टी शर्ट रही, ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए काम करते हैं, यहाँ पे ये जोड़ देते हैं, ये दीजिए टी, ओके, और ये वाली टी शर्ट बिल्कुल सिमिलर है, टोटल A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, और फिर यही वाली टी शर्ट यहाँ पे कृष्ण राणा के पास, ये देखिए बिल्कुल सेम, A to Z टोटली सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। अगर है तो बता देना, कोई स्टूडेंट निकाल के बता देना, फिर मुझे कॉल करना कि नहीं सर इसमें सिमिलरिटी नहीं थी, ठीक है, टोटल सिमिलरिटी है इसमें, ठीक है, अगर नहीं भी लग रही है तो भी मानो कि सिमिलरिटी है, ठीक है। देखो फिर सो अकॉर्डिंगली यही टी शर्ट पप्पू के पास थी और यही टी शर्ट फिर शोरूम में आई और यही टी शर्ट, ठीक है, कृष्ण राणा के पास गई, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ठीक है, नो चेंज इन फॉर्म, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, वही प्रोडक्ट की फॉर्म रह रही है, जहां से खरीदा था, जहां पे रखा, फिर बाद में बेच दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म वही रही, प्रोडक्ट टी शर्ट ही रहा, ठीक है। और सिंपल फंडा अर्नब ने क्या किया, अर्नब बिजनेसमैन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, अर्नब टोटल जो तीन चीजें कर रहा है, तीन कैरेक्टर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले उसने किया बाय, दूसरे नंबर पर उसने जोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट, तीसरे नंबर पर उसने इसी चीज को आगे कर दिया सेल। जब कोई भी बंदा ये वाली एक्टिविटी करेगा, बाय ऐड करेगा उसमें प्रॉफिट और बाद में उसे कर देगा सेल। और एक और चीज, एक और कंडीशन यहाँ पे रहनी चाहिए, क्या कंडीशन रहनी चाहिए, वो वाली, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, जो हमने नीचे लिखी, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। जब कोई भी बंदा इन तीन कंडीशंस, ठीक है, प्लस ये अलग से जो कंडीशन बता रखी है, चलो हम ऐसे करते हैं, नंबर 1 की ये कंडीशन होगी, नंबर 2 प्रॉफिट वाली, नंबर 3 सेल एंड नंबर 4 भी यहाँ पे कर लेते हैं, ये नंबर 4 की, ठीक है, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जब ये चार कंडीशंस मैच करेगा, इस तरीके से कोई भी बिजनेस करेगा, तो उस बिजनेस का एक पर्टिकुलर नाम रख छोड़ा है, ठीक है, हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में उसे बोलते हैं बेसिकली ये वाली चीज, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। जब कोई भी ऐसा बिजनेस करेगा, बाय करेगा चीज को, उसमें थोड़ा सा जोड़ देगा प्रॉफिट और फिर उसे सेल कर देगा, ठीक है, और एक कंडीशन और, फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ओके, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स रहती हैं इसकी, ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप कंसीडर करना चाहते हो, ठीक है, ओके, देखो गौर दीजिए,
ये करियाना मर्चेंट है कोई, मान लीजिए शॉप नंबर 1 हमारे नंगल में करियाना की दुकान ही है वो, ठीक है ओके। और यहाँ पे क्या है, एक फार्मर है। अब आपको सोचना है ये जो करियाना वाले हैं, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले करियाना वाला क्या करेगा, फार्मर के पास जाएगा और वहां से बाय करेगा, मान लीजिए राइस को बाय किया, कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई, ठीक है ओके। देन अपने पास भी उसने राइस ही रखे, बाद में इस राइस को, ठीक है, प्राइस भी रखते हैं यहाँ पे। जो राइस को बाय किया मान लीजिए 10,000 का, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ओके। देन उसके बाद इसने क्या किया यहाँ पे 10,000 सीपी इनिशियल ले लेते हैं इसके, कॉस्ट प्राइस ऐड इसमें, ठीक है, प्रॉफिट कर दिया 2,000 का, सो अकॉर्डिंगली 12,000, ये इसका बन गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। बाद में उसने यहीं पे कोई नंगल में कस्टमर था, ठीक है, 2 नंबर पे 1 नंबर पे बाय, 2 नंबर पे प्रॉफिट जोड़ा एंड तीसरे नंबर पर उसने इसी चीज को आगे कस्टमर को क्या कर दिया, सेल। डन ओके। और ध्यान दीजिए फार्मर के पास भी राइस था, करियाना की शॉप में भी राइस ही आया, देन उसके बाद कस्टमर को भी जो मिला वो राइस। तो कहीं ना कहीं फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, सिंपली चीज को बाय किया, उसमें प्रॉफिट जोड़ा और उसे सेल कर दिया। जब ऐसी प्रोसेस फॉलो होती है तो उस बिजनेस टाइप को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, याद रहेगा। अलग अलग इसकी एग्जांपल्स हैं, आप देखते ही होंगे, जीन्स वाले हैं, जीन्स का कोई शोरूम है, वो जीन्स जाता है लुधियाना से लेके आता है, बाय करता है, उसमें प्रॉफिट जोड़ता है और आपको सेल कर देता है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंगल में ही शोरूम है ह्यूंडई का, ठीक है ओके, कार्स का शोरूम है, जो मिस्टर छाबड़ा है उनका शोरूम है। तो वो क्या करते हैं, पीछे से कार्स को बाय करते हैं, कार्स में अपना थोड़ा प्रॉफिट जोड़ते हैं और उन्हें ही कार्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, याद रखिएगा। और फॉर्म को बिल्कुल भी वो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। सो याद रखिएगा। अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। सो डिफाइन में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, बिल्कुल ईजी रखना है आपको, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना है लैंग्वेज को, बिल्कुल इजी टू इजी, ठीक है। तो जो चीज़ हमने देखी वही, ठीक है। ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन बाय, दूसरी चीज़ उसमें ऐड करना है आपको प्रॉफिट, और तीसरी चीज़ उसे सेल करना है, ठीक है। और फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। किसी भी बिजनेस में अगर आपको ये 4 कंडीशंस पूरी दिखाई देंगी तो उस बिजनेस को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सो अकॉर्डिंगली आते हैं नीचे, इसे डिफाइन करते हैं फिर। तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ प्रॉफिट मोटिव विदाउट, चौथी कंडीशन, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, इज नोन एज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सिंपल फंडा। तो इसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स क्या हुआ, बाइंग करो एंड सेलिंग, जोड़ो बीच में प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जैसे चली वैसे ही फॉर्म वहां पे पहुंच जानी चाहिए। जहां से लेके आ रहे हो वही फॉर्म, कस्टमर तक भी वही फॉर्म रहनी चाहिए। टी शर्ट, राइस, शूज, कार, ठीक है। तो इन दैट केस उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सो याद रखना है आपको, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद प्रॉफिट मोटिव विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो सिंपल फंडा, सिंपल डेफिनेशन, अब आपको याद भी हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ओके। बाकी 2 चीज़ें हम और सीख लेते हैं इसी कंसेप्ट से, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ऊपर वाली लेके चलूंगा, उसी से हिसाब से कोट करूंगा। अर्नव का शोरूम, पप्पू से उसने बाय किया, बाद में कृष्ण राणा को उसने क्या कर दिया, सेल, ठीक है ओके। अब यहाँ से 2-4 चीज़ें और भी सीखी जा सकती हैं, तो सीखते हैं, ध्यान दीजिए आराम से। पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम अर्नव का।
अर्नव इस साइड पे ध्यान दीजिए, जब वो पप्पू के पास जा रहा है, टी शर्ट्स उसे मिल रही हैं, ओके, 50,000, एड यहां पे फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रक का किराया, ठीक है, 10,000। सो फाइनली वो बाय कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, 60,000 में। जितने प्राइस पे आप प्रोडक्ट को बाय करते हो, पहले खरीद के लेके आते हो तभी तो बेचोगे, जिस प्राइस पे आप खरीद के लेके आते हो उसे बेसिकली बेटा हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और दूसरी चीज क्या है, उसका इनिशियल भी यूज कर लेते हो आप कई बार, उसे हम ये भी लिख देते हैं सीपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जिस प्राइस पे आप बाय करते हो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है इस केस में कितना है, 60,000। याद रखिएगा, आने वाले कुछ एक लेक्चर्स में, ठीक है, इस पे और डिटेल में डिस्कशन चलेगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये वाला कंसेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अब दूसरी जगह देखते हैं, यहां पे जो था कृष्ण राणा, कृष्ण राणा के केस में, ठीक है, अर्नव ने किया उसी टी शर्ट को सेल, या उन्हीं टी शर्ट्स को सेल। सो क्या फंडा देखा उसने, अर्नव ने क्या किया, यहां पे सबसे पहले तो उठाई कॉस्ट प्राइस, देखा कि मुझे ये टी शर्ट कितने में पड़ी है, मैंने कितने में खरीदी है, या मेरी पॉकेट्स में से कितना पैसा गया है। सबसे पहले तो पप्पू को दिया 50,000, उसके बाद ट्रक ड्राइवर को दिया 10,000। तो अकॉर्डिंगली टोटल जो उन टी शर्ट्स को अर्नव ने अपने पास लेने के लिए पैसा खर्च किया वो किया 60,000, ठीक है। तो ये देख लिया, जो मैं खुद से खर्चा करूंगा, अपनी पॉकेट से जो मेरा पैसा जाएगा उसे मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज खरीदने को जो भी मैं पैसा खर्चा करूंगा उसे मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस। जैसे अर्नव ने 60,000 खर्चा किया तो वो कॉस्ट प्राइस। सो अकॉर्डिंगली, ठीक है, अब अर्नव इसी यहां पे नहीं बेच देगा या कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच देगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचा तो फिर बिजनेस किस बात का हुआ, मैं 60,000 पे लेके जा रहा हूँ, 60,000 में बेच रहा हूँ, तो वो तो एक तरह की चैरिटी होगी, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा। सो अर्नव अगर 60,000 में बेच देगा तो कुछ कमा ही नहीं रहा, तो अर्नव ने खुद का भी तो कुछ कमाना है। तो अर्नव ने इसी कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट। जैसे ही वो प्रॉफिट जोड़ देता है, प्रॉफिट जोड़ दिया उसने 60,000, अब आपके पास एक नई टर्म आ जाती है या नई फिगर आ जाती है, वो 1,20,000, और उस फिगर को हम बेसिकली बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लेट मी करेक्ट थोड़ा सा, ओके। सो उसे हम बोलते हैं बेसिकली सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके जो इनिशियल्स हो जाते हैं वो है एसपी, ठीक है, दैट्स इट। सो सबसे पहले कॉस्ट में जुड़ेगा प्रॉफिट, फिर क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला भी जनरेट हो गया। जब फॉर्मूला जनरेट हो गया तो फॉर्मूला को क्यों छोड़े, बेशक क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है बट लेट इट बी यार, छोड़ो, वो सीख लेते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं, ये देखिए, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। जैसे ही कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे, ठीक है, वो बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस। दैट्स इट, कुछ भी नहीं था यार इसमें, ठीक है। अब इसी चीज को घुमा देता है समटाइम्स, वो क्या करेगा, वो बोलेगा सेलिंग प्राइस, अच्छा जितने में बेचा था उसे बोलता है सेलिंग प्राइस। अगर मुझे सेलिंग प्राइस से निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे अर्नव ने जो वो टी शर्ट्स बेची वो 1,20,000 की बेची, 1,20,000 की बेची। अगर अर्नव को अपनी कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या करेगा, सेलिंग प्राइस में से क्या हटा देगा, प्रॉफिट। जैसे ही प्रॉफिट हटा देगा तो उसके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये टर्म्स इधर से इधर चली गई, ये टर्म इधर से इधर चली गई, ठीक है, ओके। सो इस चीज को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ऐड कर दोगे प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी जुड़ा होता है, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट। और जब सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को हटा देते हैं तो वो फाइनली हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये हल्की हल्की चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अब जाते जाते कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक है। इतना टाइम तो लगा ही दिया मैंने, वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा और सही, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंगली कॉस्ट प्राइस 80,000, ठीक है, प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपको अब एक चीज़ और सिखाऊं, जैसे आपके भी दो दो नाम होते हैं ना, एक तो स्कूल में आपका लिखा हुआ होता है नाम, ठीक है, दूसरा पेरेंट्स ने रखा होता है, ठीक है, तीसरा दोस्तों ने भी रखा होता है, ठीक है, चौथा कई बार गर्लफ्रेंड भी रख देती है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से जो प्रॉफिट होता है उसका भी एक दूसरा नाम होता है, ठीक है, ओके। हम याद कर लेते हैं, उसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम कई बार बोल देते हैं मार्जिन, ठीक है, ओके। सो मार्जिन है 20,000, ठीक है। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस,
अब आधे तो मजाक कर रहे होंगे कि यार क्या सिखा रहा है, पता लग ही गया, ठीक है। कॉस्ट 80,000, एड मार्जिन या प्रॉफिट 20,000, दैट्स इट, सेलिंग प्राइस आ गया 1 लाख। आधों ने मजाक उड़ा दिया होगा, अब मेरा मजाक उड़ा दिया, मैं आपका भी उड़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, देखते हैं सेलिंग प्राइस, उड़ाना अब मजाक, 5 लाख, ठीक है, और मार्जिन, ठीक है, 30,000, ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करके जाओ। अब आधों में से फिर आधों ने मजाक उड़ा दिया होगा, क्या उड़ा दिया होगा, क्या बोल दिया होगा, यार ये कोई चीज़ है। उन्होंने क्या किया होगा, ये वाली चीज़, सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सर आपने बताया 5 लाख, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़े होते हैं, जब हम प्रॉफिट को हटा देंगे, प्लस कर देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट 30,000 के, तो सर जो बचेगा वो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट, 4,70,000, ठीक है। ओके, फिर से मजाक उड़ गया यार, अब नहीं उड़ाने दूंगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम, अब नहीं उड़ाने दूंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 9 लाख, कॉस्ट प्राइस 7 लाख। अब बताओ, ठीक है, अब आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, ठीक है। फिर से मजाक उड़ा दिया, क्या मजाक उड़ा दिया, सर सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस आपने सर 7 लाख बता रखा है, ठीक है। लेस कर दो, उसमें से क्या लेस कर दो, कॉस्ट, कॉस्ट जो थी वो थी 7 लाख की, जैसे ही 9 लाख में से 7 लाख सर आप हटा दोगे तो वही तो है सर आपका क्या, प्रॉफिट। तो यही तो है। मान लीजिए अर्नब ने वही टी शर्ट्स खरीदी थी 7 लाख में, उसमें ऐड किया प्रॉफिट 2 लाख का, 7 + 2 लाख, ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 लाख, ठीक है। या फिर दो चीज़ें बता रहा हूँ, वो बेच रहा है, सेल कर रहा है 9 लाख पे, जबकि बाय कर रहा है कितने पे कर रहा है, 7 लाख पे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, प्रॉफिट। सो ठीक है, विद दिस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, फिर आप देखोगे नहीं एंड उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग इतना ही। चलो जाते जाते एक काम करना यार, ठीक है, हल्का सा, सेलिंग प्राइस 9,50,000, कॉस्ट प्राइस 6,50,000, मुझे व्हाट्सएप करना, ओके। और यहाँ पे निकाल के बताना प्रॉफिट, ठीक है। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 7307371516, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, साथ में आप अपना नाम भी लिख देना, ठीक है। लेट मी चेक, ठीक है। या फिर एक काम और करते हैं, ठीक है, लो एक और देखना है, सेलिंग प्राइस 8,50,000, कॉस्ट प्राइस 9,60,000, यहाँ पे बताना प्रॉफिट। देखते हैं, दिमाग लगाइएगा, उसके बाद देखेंगे फिर, ठीक है। और व्हाट्सएप करना, ठीक है, इसे एग्जाम्पल नंबर 1 रख लेना, ठीक है। दोनों के आंसर देना एग्जाम्पल नंबर 1 और इसका देना एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा सा दिमाग से लाना, फिर देखेंगे कौन कौन हिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम जरूर लिखना है और अपना साथ में क्या लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर, एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर, ठीक है। द टाइम बिंग इतना ही रखते हैं। दूसरी चीज़ फिर से अनाउंस करूँगा, सेकंड लेक्चर था, 3 लेक्चर और डालूंगा, उसके बाद अपनी ही जो मेरी एप्लीकेशन है आशीष इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उसके थ्रू ही ऐसे ही आपको वीडियो लेक्चर्स होंगे, बट उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट वो एप्लीकेशन के लिए आपको मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। फिर मैं अपने एंड से आपको वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लॉगिन आईडीज प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड हुआ देन वो मेरे से वो एप्लीकेशन ले सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग, आज के लिए इतना ही बहुत है।